मंदिर पे जो चंदा चोरी हुआ उसके विरोध में पप्पू यादव ने जो हरकत करी है भरे संसद के बाहर, इस तरीके से साधु का वेश बनाकर जो बैठे हैं वो अपमान किया है साधु समाज का, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जो चंदा चोरी हुआ वो आरोपी जो है वो जेल में जा चुके हैं, लेकिन 2027 का चुनाव देखते हुए आपको अखिलेश यादव की इतनी चिंता हुई कि आप भगवा चोला पहन करके वहां पहुंच गए। चलिए, भगवा चोले का तो अपने अपमान किया ही किया, लेकिन जो प्रतिमा आप अपने चित्र लेकर के गए हो प्रभु श्री राम का, वो पैरों में गिरा रहे हो। जब आपको पता है कि आप बिना सहारे के उठ नहीं सकते हो, आपका वजन इतना ज्यादा है, तो मत लेकर के जाओ चित्र प्रभु श्री राम का। सोचिए, जब एक अधर्मी प्रभु श्री राम का सनातन का अपमान करता है तो जनता में अपने धर्म के प्रति इतनी जागरूकता आ चुकी है कि वो बर्दाश्त नहीं करती है। तो आप तो पार्लियामेंट के अंदर लोकतंत्र के मंदिर में बैठने वाले सांसद हैं, पूर्णिया जैसे एक अच्छे क्षेत्र से चुन करके आते हैं, तो अगर आप सनातन का अपमान करोगे तो मुझे लगता है आज ये संत बैठे हुए हैं, आज ये युवा खड़े हुए हैं, और कल मेरे को लगता है कि पूरे देश के हिंदू संगठन के लोग आकर के तुम्हारी हाय हाय यहाँ पर करेंगे। तो मेरा सिर्फ एक ही निवेदन है, गलती करी नहीं, गलती बहुत बड़ी करी है। नंगे पैर राम मंदिर जाना चाहिए और ना करनी चाहिए प्रभु श्री राम के आगे। आप कह रहे हैं राम मंदिर जाना चाहिए, लेकिन जब इन्हें राम मंदिर का निमंत्रण गया था तो इन्होंने ठुकरा दिया था। राम मंदिर के लिए 1 रुपया नहीं दिया जिन्होंने आज उन्हें राम मंदिर के तो मैडम, ये तो चंदा चोरी करने आए। 3 दिन पहले अखिलेश यादव के एक समर्थक दान पेटी लेकर के आए थे, वो दान पेटी अभी तक नहीं पहुंची मंदिर के अंदर, खा गए चंदा। ये तो खुद चंदा चोर है, तो चंदा चोरों के लिए क्या छातियां पीट रहे हैं। अब पप्पू यादव जो कल दान पेटी लेकर के बैठे थे वो तो अभी तक पहुंची नहीं राम मंदिर के अंदर, तो ये लोग तो वो भी खा गए हैं। तो आप यही समझ लीजिए कि जो मंदिर का चंदा खुद खा रहे हैं बैठ करके, वो राम जी के चंदे पे बात कर रहे हैं। जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलाई थी वो राम मंदिर की बात कर रहे हैं। जिन्होंने गुंबद पे चढ़े राम भक्तों को नीचे नहीं उतरने दिया था वो राम मंदिर की बात कर रहे हैं। तो जनता भी समझ रही है कि ये लोग सिर्फ सनातन का ही अपमान कर सकते हैं और किसी का नहीं। चोरी तो अजमेर शरीफ में भी हुई है, तो मुद्दा क्यों नहीं उठा? बहराइच में भी एक मस्जिद में हुई है ना। मैं कह रहा हूँ ना, मस्जिद अगर आप कहते हो जी धर्म पे आघात हुआ, धर्म पे चोरी हुई है और हम धर्म के जो चोरी करने वाले हैं उनके खिलाफ बोल रहे हैं, तो धर्म तो फिर सारे ही होते हैं ना। कहा जाता है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो जब सब भाई भाई हैं तो एक भाई के घर चोरी हुई आपने पूरा रोष प्रकट कर दिया, जब दूसरे भाई के घर चोरी हुई है तो वो भी तो लाओ ना समाज में, वो भी तो मुद्दा उठाओ। तो इससे तो पता ही चल जाता है कि आप सिर्फ मुद्दा उठाने वाले नहीं हो, आप सिर्फ सनातन विरोधी हो और कुछ नहीं। ये राम विरोधी है, ये भाजपा का विरोध करते करते क्यों राम विरोधी हो? क्योंकि इनको पता है कि भैया देखिए, मैं बार बार एक चीज की तो तारीफ करता हूँ मुस्लिम समुदाय की, वो अपने धर्म के खिलाफ नहीं सुनते, वो धर्म का अपमान नहीं बर्दाश्त करते। सिख धर्म की भी तारीफ करता हूँ, वो भी अपने धर्म के खिलाफ नहीं सुनते। अगर उनके धर्म के खिलाफ बोलता है कोई तो वो फिर अपने तरीके से उनको सबक सिखाते हैं। तो हिंदू धर्म में जब ऐसे कट्टर हिंदू आकर के प्रतिरोध करते तो इनको नफरती, इनको गुंडा बता दिया जाता है। वो तो कह रहे हैं कि मैं खुद भी सनातनी हूं। अरे सनातनी होते तो सनातन का बंदा जो सनातनी होगा, जिसके अंदर धर्म को लेकर के और कर्म को लेकर के जज्बात होंगे, वो कभी ऐसे अपमान करेगा सिर्फ उन लोगों को खुश करने के लिए। यादव ही तो है यदुवंशी। मैडम, फिर यादव नाम धनराज रखने से कुछ नहीं होता, जेब में धन का राज भी होना चाहिए ना। नाम तो धनराज सारे ही घूम रहे हैं, लेकिन जेब में धन का राज है या नहीं है ये बताओ। यादव हो करके आपने क्या किया? राम मंदिर के लिए चंदा दिया नहीं, न्योता तुमने ठुकरा दिया, राम भक्तों को गोलियां चलाने वालों के साथ तुम खड़े हो। तुम काहे के यादव हो तो जाओ बोलो कृष्ण जन्मभूमि को हम आजाद कराएंगे। वही मेरा सवाल था। अगला 9 अगस्त को कार सेवा है, क्या ये उस चीज को भी मुद्दा बनाने के? मैं तो कहता हूँ सबसे ज्यादा आगे वाली पंक्ति के अंदर पप्पू यादव को होना चाहिए। पता चल जाएगा यादव हैं या फिर कुछ और है, सनातनी है या कुछ और है। क्योंकि भैया जी, हमने देखा था श्री कृष्ण जब सुदामा जी चावल लेकर के गए थे ना, कच्चे कि ये सनातनी है कौन है, वो चैन खोलते ही पता चल जाएगा। इनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत थोड़ी ना है। कह रहे हैं मैं सनातनी ही हूँ, मैं खुद हिंदू हूँ। कौन सा सनातनी है ये? यदुवंशी। ये यदुवंशी हैं। यदुवंशी, फिर यदुवंशी तो अखिलेश यादव भी हैं, उनकी बात करें क्या? यदुवंशी है, मैं कह रहा हूँ अगर ये यदुवंशी है, एक हमारे संबल का मुद्दा उठा ले, एक कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठा ले, पता चल जाए कितने सनातनी है। ये सारे के सारे वही है जो एक टेढ़ी नाक वाले अखिलेश यादव कहते थे सनातन धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, लाल कपड़ा रख दो तो मंदिर तैयार हो जाता है। एक राहुल गांडू वो है जो उसके लिए 14 वकील खड़े कर दिया करते थे, ठीक है। एक वो है 24 सॉरी, और वो उन वकीलों की हालत देख लेना जाकर, कहाँ है वो, ठीक है। ये साले एंटी हिंदू हैं, कुछ नहीं है। मैं तो फिर बता रहा हूँ, मेरे को पार्टियों से मतलब नहीं है। मेरे को पता है मेरा जूता कितने नंबर का, कौन सी कंपनी का है, छापने का काम करूंगा इनके मुंह पे। और यही काम अगर हम जैसा कोई बजरंग दल का कर देता है तो उनको गुंडा बता दिया जाता है। आरएसएस वालों को गुंडा बता दिया जाता है। बजरंग दल वाला कोई ठोक देगा पप्पू यादव को, फिर ये कहेंगे बजरंग दल वाले गुंडे होते हैं, वो ठोक ही देगा। आरएसएस वाले तो असम के अंदर जो पानी आया, लोग डूब गए हैं बाढ़ के अंदर, उनको खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं।
केरला में जो जल भराव हो गया, बाढ़ आई है, वहां पे खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं और पप्पू यादव अपने आप को हिंदू बोल करके, सनातनी बोल करके यहाँ पर राम का अपमान कर रहे हैं। ये विपक्षी यहाँ पे राम का और सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। अगर तुम वाकई में जनता के हितैषी हो, तुम्हें जनता के सुख दुख से कुछ लेना देना होता तो तुम असम में बाढ़ पीड़ितों के घरों में अनाज पहुंचा रहे थे, उनको राहत पहुंचा रहे होते, केरला में जाकर के पहुंचा रहे होते, लेकिन वो देखने को नहीं मिला। लेकिन तुम्हारे को क्या देखने को मिला? सनातन धर्म का अपमान करो, हिंदुओं को प्रताड़ित करो और जो हिंदू विरोधी लोग हैं उनको खुश करो। इनकी ये तो भैया कुछ नहीं है, अभी ज्यादा लोग आ जाए तो हम लोगों को डिटेन करके ले जाएंगे ये, लेकिन बहुत बढ़िया है। इनकी रेलगाड़ी भी आ चुकी है, ये देख लो। देखिए जिस तरीके से मैं अभी आपको दिखा रही थी कि पुलिस किस प्रकार से जो संत समाज यहाँ बैठे थे उन्हें जबरदस्ती हटा रही थी। अब आप देख सकते हैं इधर साइड में एक डिटेन के लिए वैन भी आ चुकी है। अब आगे की कार्रवाई लोगों पे क्या होती है वो देखते हैं। देखिए जो साधु समाज यहाँ बैठा हुआ है, क्या उन्हें अपना अधिकार नहीं है? आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, क्या संत समाज का अपमान करने के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ अखिलेश यादव, पप्पू यादव या विपक्षी नेताओं के पास में है? क्या साधुओं के पास में, क्या हिंदुओं के पास में अपनी बात रखने का कोई अधिकार नहीं है भारत में? जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तब आप कहते हैं कि सबको एक समान रखना चाहिए। क्या ये है आपकी समानता कि आप तो सनातन धर्म का मजाक बनाएंगे? और अगर सनातन धर्म के लिए लोग लड़ भी रहे हैं, अपने ही धर्म के लिए आज लड़ भी रहे हैं, तो आप उन्हें लड़ने भी नहीं देंगे, उन्हें आवाज भी नहीं उठाने देंगे? क्यों हर बार केवल और केवल हिंदुओं की ही आवाज दबाई जाती है? सवाल यही है, क्यों बार बार हिंदुओं को ही चुप करवाया जाता है? क्यों उन नेताओं को चुप नहीं करवाया जाता जो सनातन धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं? आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इतनी भारी संख्या में पुलिस बल, जबकि यहाँ तो पीसफुल प्रोटेस्ट ही हो रहा है। मेरे ख्याल से इसे पीसफुल प्रोटेस्ट ही कहेंगे कि आप एक जगह पर बैठे हैं, आप ना लड़ाई कर रहे हैं, ना झगड़ा कर रहे हैं, ना आप पुलिस को पत्थर मार रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए इतनी भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ मौजूद है, केवल और केवल इन साधुओं को यहाँ से हटाने का। क्यों उन्हें अपनी बात रखने का अधिकार भारत में नहीं है? जिस भारत को देवभूमि कहा जाता है, भारत को संतों की भूमि कहा जाता है, उसी भारत को सिर्फ 5 साधु जो बैठे हैं उन्हें उनकी जगह से हटवाने के लिए यहाँ पर एक डिटेन वैन आई है। पुलिस अपनी कार्रवाई करवाना चाह रही है। मैं एक चीज इन लोगों से जानना चाहूंगी, एक मिनट भैया। तैयारी करनी है आपको डिटेन करने की, और पुलिस का काम है, पुलिस का काम है जी, ये पुलिस का काम है डिटेन करना, हमसे पहचान लेना। हमने जो बोला है, मैं अपने आप को अगर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद जी का शिष्य बता रहा हूँ, मेरे अखाड़े में मुझसे पूछा जाए जूना अखाड़े से व्यक्ति है कि नहीं है, इनका पूरा ये जाए परिचय करे, दासना देवी मंदिर जाएं और नरसिंहानंद से पूछें तुम्हारा शिष्य यहाँ बैठा है, तुम्हें बता के आया कि नहीं आया। गुरु जी का आदेश हमारे लिए है और हम यहाँ बैठे हैं, कहानी खत्म। आप लोग जाएंगे, पुलिस आपको हटाने ले जाए तो ले जाए, पुलिस ले जाए तो ले जाए, हमें कोई दिक्कत, साधु की कमी नहीं है। यदि हमें छेड़ेंगे तो कई लाख साधु आ जाएगा, तेरे अखाड़े से भी दिल्ली में कूच कर जाएंगे। क्या चाह रहे हैं पप्पू यादव? पप्पू यादव यही आए, आके बताए किस अखाड़े का साधु है वो, किसने उसको साधु बनाया, किसने उसने बोला भेज। गुरु दक्षिणा किसी से तो ली होगी, इसीलिए तो बुला रहे, आके हमें बताए तो सही किस गुरु का चेला है तू। क्यों हर बार संत समाज का अपमान किया जाता है? इसीलिए तो बुला रहे हैं, आ जाए आ जाए आ जाए, आए तो सही आए। भारी तादाद में पुलिस बल यहाँ आ जाने दीजिए, हमारे भी साधुओं की कमी नहीं है। यदि हम जाएंगे तो हमारे पीछे बहुत साधु हैं। ये यदि हमें छेड़ेंगे तो बवाल पड़ेगा। हिलेंगे नहीं यहाँ से? ना उठने का, हम बैठे हैं आराम से, हम बैठे। उसने सन्यासी का चोला धारण न किया होता, हमें उससे कोई मतलब नहीं था, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। सन्यासी की जगह उसने पुलिस की वर्दी पहनी होती तो पुलिस वाले उससे पूछ रहे होते, भाई तूने ये वर्दी कहाँ से ली? अगर किसी ने किसी नेवी की पहनी होती, एयरफोर्स की पहनी होती, उनकी एकेडमी पूछ रहे, मगर सन्यासी का वेश धारण किया, पूछना तो पड़ेगा भाई अखाड़े से, कौन से अखाड़े से तूने दीक्षा ली है, नाम गुरु कौन है? मैं यति महादेवानंद, यति जुड़ाना, गुरु का नाम तो जुड़ेगा, जूना गिरी दास, अगर जूना अखाड़े से गिरी तो जुड़ेगा, तो अखाड़े का और गुरु का दोनों का नाम जुड़ता है, नाम के पीछे हमारे जुड़ा हुआ है, तेरे क्यों नहीं जुड़ा? अगर नहीं जुड़ा तो तुझे ये धोती पहनने की अनुमति किसने दी? किसने दी?
वो बता दे। तुझे साधु होती जा रही है, कब तक यहाँ पर ऐसे बैठे रहे? हम वहाँ जाके क्या करते हैं? हम वहाँ जाके क्या करते हैं बताइए? दिन भर यही तो करते हैं, वहाँ जाके और यहाँ जाके। सनातन का प्रचार, सनातन की रक्षा, पिंडदान किस लिए किया? मजे लेने के लिए, शौक मौज के लिए, या भोजन ग्रहण करने के लिए? कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी रहो एक जैसे। साधु जरूर 5 हैं मगर 3 अखाड़े के हैं, ये बात है। और 13 में से अब यहाँ 3 अखाड़े के लोग यहाँ बैठे, 13 के 13 अखाड़े देख रहे होंगे। अब का सबका जाओ शांतिपूर्ण तरीके से। हम भी ये संत केस ही दे रहे हैं। हमने एक व्यक्ति कोई कह दे इसका गेट भी छुआ हो, हमने किसी तरीके की अभद्र टिप्पणी करी हो, साधु बना था लेके जाएंगे, यही बात है। साधु, हम पुलिस की वर्दी, आर्मी का व्यक्ति वहां से भगे आएगा, वो खींच के ले जाते हैं पुलिस वाले, वो सबको ही अपना ले जाता है। हम भी अपना था तो अब ले जाएंगे। ठान लिया है कि हम हाँ जी, उसे लेने आए हैं, लेके जाएंगे, लेके जाएंगे, लेके जाएंगे। अगर वो साधु नहीं है, अगर वो साधु नहीं है तो उसी संसद में खड़ा हो। मैं साधु नहीं था, मैं तो एक MP था जो मैं जयचंदों के चक्कर में, जिहादियों के चक्कर में सनातन को अपमानित करने का काम कर रहा था जी। समस्त साधु संतों से, शंकराचार्यों से, पीठाधीशों से, महामंडलेश्वरों से और हर भगवाधारी से मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। जिंदगी में दोबारा गलती नहीं होगी। प्रशासन से क्या बातें हो रही है? प्रशासन तो आपने रिक्वेस्ट कर प्रशासन बहुत अच्छा है, प्रशासन बहुत बढ़िया काम कर रहा है, एक भी आदमी गलत नहीं है। उठा के भी ले जाएंगे, कहीं भी ले जाओ, हमें फिर भी दिक्कत नहीं। बस हम तो एक ही बात कह रहे हैं जी इनसे भी, हम उससे कुछ ना कह रहे, हम तो ये चाह रहे वो आए, अपना अखाड़े का परिचय दे दे, हम चले जाएंगे। अगर वो नहीं है, अगर वो नहीं है तो नाक रगड़े और उसी संसद में जाके बोले कि हम दोबारा से भगवा धारण करके। देखिए, ऊपर धारण क्या ठीक है, देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से यहाँ से मीडिया वालों को भी हटाया जा रहा है। और पुलिस बल की संख्या देखिए, इतने तो यहाँ पर साधु भी नहीं बैठे हैं जितना पुलिस बल उन्हें हटाने के लिए यहाँ पर आया है। जब इतना पुलिस बल यहाँ आ सकता है, जो लोग अपने, जिनके साथ में गलत हुआ, जिनका अपमान हुआ, जिस साधु समाज का अपमान हुआ, वो यहाँ अगर अपने सम्मान की मांग कर रहे हैं तो उनके लिए दिल्ली पुलिस यहाँ आ जाती है। लेकिन जहाँ पर एक सो कॉल्ड पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, वहाँ पर कोई नहीं गया, वहाँ पर किसी ने नहीं बोला, वहाँ आकर किसी ने नहीं रोका। जो लोग 28 दिनों तक जंतर मंतर को घेर कर बैठे रहे, वहाँ कोई नहीं आकर के बोला कि आप इलीगल तरीके से बैठे हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से महाराज जी ने बताया कि वो ना यहाँ से हटेंगे, अपनी चाहे आखिरी सांस निकल जाए उनकी, लेकिन अगर पप्पू यादव ने कहा है कि वो साधु हैं, उन्होंने अगर ये दिखाया है, अगर उन्होंने दिखाया है कि हम साधु संत हैं, हमने चंदा चोरी जो किया है उसके खिलाफ आवाज उठाई है, तो यहाँ जो साधु बैठे हुए हैं, जो संत महात्मा बैठे हुए हैं, उनका कहना केवल ये है कि आप आइए, अपने अखाड़े का पर्चा दिखाइए, और अगर आपने सन्यास ले लिया है, आप सन्यासी हैं, तो किसी सन्यासी को अपने घर में रहने का अधिकार नहीं होता है। आप हमारे साथ ही चलिए।